फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। केवल पासवान को किया गया था। इसका आप देखेंगे कि जितना भी टोला सेवक और विकास मित्र की जो बहाली हुई है उसमें ज्यादातर रविदास समाज के लोगों की बहाली हुई है। और बात यहाँ पे ये है कि जैसे नीतीश कुमार जी पहले, जैसे बिहार में एक चीज को समझिएगा, शेड्यूल कास्ट में 3 मेजर जातियां हैं, पासवान, रविदास और मुसहर, जिनका वोट मिला जुला के 15-16% हो जाता है। तो उसमें पासवान और रविदास का मिला के 11% के करीब वोट होता है, दोनों को अगर मिला दिया जाए। मनीष जी, जो जाति सर्वे हुआ बिहार में, उसके मुताबिक देखिए, मैं स्क्रॉल पर डाटा भी दिखला रहा हूँ, 19.6518% कुल अनुसूचित जाति की संख्या है, जिसमें पासवान या दुसाध कहले, मुसहर और रविदास की आबादी 13.6% है और बाकी 19 जातियों की आबादी करीब 6% मात्र है। जी, तो इसमें आप देखिए 5.5% पासवान, 5% के करीब रविदास, ठीक है। उसके बाद जो मुसहर, उसमें 13.5% आप दिखाया, लेकिन मुसहर की कुछ उपजातियां को उसमें ऐड नहीं किया गया है, तो वो सारे उपजाति को ऐड करेंगे तो वो भी 4.5% हो जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी पहले वर्गीकरण किया और उसका लाभ भी उनको मिला है, तो अभी समझने वाली ये बात है कि अभी जो रविदास समाज और पासवान समाज है, ये दोनों समाज में हमेशा मतलब वो कन्फ्लिक्ट रहा है। जैसे रिजर्व सीट है तो एक तरफ पासवान उम्मीदवार रहेगा, एक तरफ रविदास रहेगा, तो उसमें वोट का डिवीजन हो जाता है। तो इस चीज को आप समझिए कि इसी का फायदा उठा के नीतीश कुमार जी ने वर्गीकरण किया था और इसमें चमार समाज के लोगों का वोट लेके नीतीश कुमार जी बहुत प्रभावशाली रहे और उनको फायदा भी मिला इसका। लेकिन अभी उल्टा है, अभी रविदास समाज पासवान समाज से भी ज्यादा वर्गीकरण का विरोध कर रहा है। और जहां तक रह गई बात वर्गीकरण को सही और गलत ठहराने की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय ही सचेत कर दिया था कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। अब मान के चलिए उपेंद्र जी की 2% टोटल जॉब्स होंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर, मैक्सिमम 3% होंगे, 97% जो लोग हैं वो तो, उनको तो रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो यहाँ पे ये डाइवर्ट किया जा रहा है और इसलिए मायावती जी हो, चिराग पासवान जी हो, इन लोगों ने वर्गीकरण का विरोध किया है। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो हम पढ़ रहे थे कहीं एक कि उन्होंने 1970 में भी ये बयान दिया था, 1970 के आसपास जब उनका स्टार्टिंग पीरियड था, कि जो आर्थिक और सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन शेड्यूल कास्ट का वो चीज नहीं है। तो नीतीश कुमार जी, मुझे नहीं लगता है कि जैसे 2020 में चिराग पासवान के साथ चिराग पासवान ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया, सभी जगह बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ा किया, नीतीश कुमार जी के खिलाफ खड़ा किया और नीतीश कुमार को डैमेज पहुंचाया। तो हमें लगता है कि चिराग पासवान आज के दौर में उस समय से ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए भी है कि आप देख लीजिए कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी की जो राजनीति है, मुझे लगता है कि अभी तक खास करके चमार समाज के लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इन लोगों का विरोध करते थे, लेकिन आज के दौर में ये देख रहा है बिहार में भी रविदास समाज के लोग चिराग पासवान के साथ दिख रहे हैं। मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है। पासवान दोनों चिराग पासवान के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए हो रहा है कि वर्गीकरण, देखिए शेड्यूल कास्ट के लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रिजर्वेशन में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाए। और अगर ऐसा किया जाता, पीछे तो कारण एक ही है ना कि पासवान, मुसहर और रविदास मजबूत जातियां हैं, उनको ज्यादा मलाई मिल रहा है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हाँ, तो इसमें हम कहेंगे, इसमें आप डाटा निकाल के देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने जॉब से, अभी हम एक्यूरेट डाटा नहीं बताएंगे, लेकिन पासवान समाज का तो 5.5% आबादी है, वो तो 2% भी जॉब्स में नहीं है। रविदास समाज का भी लगभग उतना ही पॉपुलेशन है, वो भी 2% नहीं है। हाँ, इसमें धोबी और पासी जाति की संख्या लगभग 0.8% और 1% के करीब है। तो ये दोनों जाति अपने संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व में है। लेकिन हाँ, मुसहर जाति के लोगों का स्थिति बहुत बुरा है। और ऐसा नहीं है कि मुसहर समाज के लोगों का स्थिति बुरा है तो पासवान समाज, रविदास समाज में सबका विकास हो गया।
मुसहर समाज के लोगों का जो स्थिति है वैसा पासवान समाज में भी लोगों का स्थिति है, रविदास समाज में भी लोगों का स्थिति है। तो मुझे लगता है कि वर्गीकरण का जो जिस हिसाब से मांझी जी ने समर्थन किया है और नीतीश कुमार जी उनका साथ किस आधार पे, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बार ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो बहुत मतलब समझिए कि चिराग पासवान को इससे मजबूती मिलेगी। इस बात को समझिए कि जहां 5% का नेता है अभी चिराग पासवान, 11% लोगों का वोट मिले या ना मिले, सिंपैथी उनके साथ रहेगा, वैसा परसेप्शन क्रिएट होगा और उनके फेवर में लोग खड़े होंगे। तो चिराग पासवान को इससे फायदा मुझे दिख रहा है। 30 सेकंड लेना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि रविदास और पासवान के अलावा पासी और धोबी जो जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है और वो वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। मतलब इस चीज को भी समझिए। मतलब पासी समाज के का करीब 1% पॉपुलेशन है, वो 2% के करीब प्रतिनिधित्व में है। धोबी समाज का 3.5 के आसपास उनका जो जॉब में है। आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर में देखेंगे सबसे ज्यादा धोबी और पासी समाज के लोग आपको दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि 11.5 13% के करीब जो पॉपुलेशन है बिहार में वो वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, वर्गीकरण के विरोध में है। और मांझी जी का स्वाभाविक सी बात है, मांझी समाज का बहुत बुरा स्थिति है, वो देखने को भी मिलता है पटना और तमाम शहरों में आप देखेंगे पोखर के किनारे, और वो सभी जातियां हैं पोखर के किनारे, लेकिन इन लोगों की, मुसहर समाज के लोगों की ज्यादा स्थिति खराब है। जैसे रविदास समाज के लोग हैं, ये सही बात है कि चिराग पासवान जो पाखंड और हाथ में वो बांधते हैं, तो रविदास समाज ही नहीं दलित समाज में, और मुझे लगता है कि अभी के दौर में जो भीम आर्मी का जो प्रभाव रहा है बिहार में भी पासवान समाज के लोग भी अम्बेडकराइट हुए, और पासवान समाज के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा मतलब चिराग का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो प्रभाव नहीं जमा पाते। वोट चिराग को ही जाता है पासवान समाज का। लेकिन मेरा ये कहना था कि जो नीतीश कुमार जी जो वर्गीकरण के पक्ष में अगर वो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, तो उनको बहुत घाटा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जो वर्गीकरण किए थे उसमें केवल पासवान समाज को अलग करके और रामविलास पासवान को वो पासवान का नेता साबित करके सारा महादलित का वोट उनको मिलने लग गया था, महादलित आयोग बना दिए थे। लेकिन इस बार उल्टा है, इस बार ऐसा है कि केवल पासवान ही नहीं है, रविदास समाज हो, भले ही वो चिराग पासवान को वोट ना दे, ये मैं नहीं कहूंगा कि चिराग पासवान को वोट देगा। हमने बस 30 सेकंड हम ये कह रहे हैं कि हम उस समय ही चर्चा में जिक्र कर दिए थे कि रविदास समाज वोट नहीं देगा चिराग पासवान को, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनका मोरली सपोर्ट अभी मिल रहा है बहुत सारे मुद्दों पे, और वो नीतीश कुमार जी अगर वर्गीकरण के पक्ष में कुछ करते हैं तो उसके खिलाफ रविदास, पासी और धोबी समाज के लोग इकट्ठा होंगे। जी, हम ये कह रहे थे, राकेश जी बता रहे थे कि जो डोम जाति के लोग हैं और जो सवर्ण और अवर्ण में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, वो चीज बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये आरक्षण का वर्गीकरण के उस चीज को दूर नहीं किया जा सकता, आरक्षण को वर्गीकरण करके ये दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले और काशीराम साहब ने जो सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन चलाया था, तो वो चीज करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इस आधार पे ही वर्गीकरण कर दिया जाए, मतलब ऐसा मतलब उचित नहीं लगता है। उस पर फिर हम लोग एक डिबेट कर लेंगे मनीष भाई। जी बिल्कुल। कैसे खत्म होगा छुआछूत का भेदभाव। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी